ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने बड़े महत्वपूर्ण कुछ पूतना वध के द्वारा जो अंग समझे, आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। पूतना के वध के समय में भगवान एक नवजात शिशु मात्र थे, क्योंकि कंस के सलाहकारों ने आदेश दिया था और उसके अनुसार कंस ने जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध करना चाहता था। अब धीरे धीरे भगवान कृष्ण जो है बड़े होने लगे, तो जब भगवान लगभग 3 महीने के हो गए तब यशोदा माता और नंद महाराज ने एक बड़ा सुंदर समारोह का आयोजन किया। वो एक प्रकार का संस्कार है। जैसे हमारे सनातन धर्म में 10 विधा संस्कार होते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले भी संस्कार होता है, उसे कहते हैं गर्भदान संस्कार। जन्म लेने के पश्चात जातकर्म होता है, बाद में उपवीता होता है। इस प्रकार से अनेकों संस्कार हैं। तो जब बालक पहले बचपन में जब वो नवजात रहता है हमेशा अपनी पीठ के बल सोया रहता है, लेकिन 2-3 महीने होने के पश्चात बालक जो है उठने का प्रयत्न करता है, पीठ से पेट के बल गिरने का प्रयास करता है। इसको भी एक समारोह संस्कार कहा जाता है। इसे कहते हैं उत्थान संस्कार। तो नंद बाबा और यशोदा माता ने सभी वरिष्ठ ब्राह्मणों को वहां पर बुलाया। तो यशोदा माई ने देखा कि कृष्ण जो है गाढ़ी नींद में सो गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं उनको पालने में रख देती हूं और अपने काम में व्यस्त हो जाती हूं, क्योंकि अनेकों प्रकार के मेहमान आने में लगे थे, ग्वाल बाले आ रहे थे, गोपियां आ रही थी इस समारोह में भाग लेने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर के आंगन में एक छकड़ा गाड़ी थी। जैसे बैलगाड़ी होती है, छकड़ा गाड़ी वो होती है जिसे हाथ से खींचा जाता है। तो उसकी छाया के नीचे पालने के अंदर में यशोदा माता ने कृष्ण को वहां पर सुला दिया और बाद में अपने काम में व्यस्त हो गई। और वहां पर जो है काफी जो है आवाजें थी, शोर था, उसके कारण यशोदा माई को सुनाई नहीं दिया कि कृष्ण उठ गए हैं और उठने के पश्चात उन्हें भूख लगी है और वो रुदन कर रहे थे। तो जब मां ने नहीं सुना, भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। और क्रोध में बच्चा क्या करता है, जब उसे भूख लगती है अपने हाथ पांव जोर जोर से हिलाता है। तो उसी प्रकार से नन्हे कृष्ण ने, भगवान ने अपने पांव को मारना शुरू किया। और जैसे ही कृष्ण ने अपने पांव को इस प्रकार से मारा, उनके चरण कमल उस छकड़े गाड़ी को लगे और जैसे उस छकड़े गाड़ी को भगवान के चरण कमल ने छुआ, वो पूरी छकड़े गाड़ी अपने पहियों के साथ अलग हो गई और उसके अंदर में जो भी अनेकों प्रकार के पीतल के बर्तन रखे थे
अनेकों प्रकार के पदार्थ जो रखे हुए थे सब धड़ाम करके धरती के ऊपर गिर गए। तो यशोदा माई भागकर वहां पर आई, नंद बाबा आए, गोप गोपियां आई और सब बड़े आश्चर्यचकित थे। किस प्रकार से अपने आप ये छकड़ा गाड़ी अपने आप कैसे गिर सकती है? तो जब वो विचार विमर्श कर रहे थे क्या हो सकता है इसका कारण, तो वहां पर कुछ छोटे छोटे जो बच्चे खेल रहे थे, जिनको ये एक प्रकार का कार्य सौंपा गया था कि कृष्ण की देखरेख में वहां पर खड़े रहे, उन्होंने कहा कि ये छकड़ा गाड़ी जो है अपने आप नहीं गिरी है। भगवान कृष्ण जब रुदन कर रहे थे और उन्होंने जब अपने पांव के द्वारा इस छकड़े गाड़ी को पांव से छुआ, तब ये छकड़ा गाड़ी जो है टूट करके इस प्रकार से गिर गई। तो नंद महाराज, यशोदा माई, गोपियां सब हंसने लगे और उन्होंने कहा ये तो छोटे बच्चों की बातें हैं, इस प्रकार से कैसे हो सकता है? ये तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा बालक जो है इतना पुण्यवान है, उसने इतने पुण्य किए होंगे जिसके कारण भगवान विष्णु ने इसकी जो है रक्षा की। वो इस प्रकार से सोच रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो एक महान आचार्य है, वो पुराणों के अंदर से समझाते हैं कि ये छकड़ा गाड़ी इसका आश्रय लिया था एक असुर ने, जिसका नाम था शकटासुर। जब हम भगवान के विष्णु के नाम लेते हैं, 108 नाम जब लेते हैं, शकटासुर भंजनाय हम कहते हैं, भगवान ने शकटासुर का वध किया। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जो भूत प्रेत होते हैं उनके पास में स्थूल शरीर नहीं होता है, तो ये भूत प्रेत क्या करते हैं, किसी शरीर को धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार से शकटासुर ने इस गाड़ी का, इस छकड़े गाड़ी का रूप धर लिया, उसके अंदर में जो उसने आश्रय ले लिया था और प्रतीक्षा में था कब उसे समय मिले और भगवान को मारने का प्रयास करे। तो भगवान ने जो है शकटासुर का वध किया और गाड़ी भी वहां पर जो है इस प्रकार से बिखर गई। इस संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ समझाते हैं। देखिए, आचार्यों के द्वारा जब हम भगवान की लीला को समझने का प्रयास करेंगे, तब बड़े ही सुंदर अर्थ से हम भगवान की लीलाओं का, उनका गुणगान सही प्रकार से कर सकेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण उन्होंने जब वामन अवतार लिया और जब भगवान बलि महाराज से उनका राज्य छीनना चाहते थे, उन्होंने जो अपना विशाल कदम ऊपर की तरफ उठाया। पहले वामन के रूप में थे, छोटे थे, लेकिन जब वो बलि महाराज से उनका राज्य लेना चाहते थे, तब भगवान ने अपना कदम ऊपर की तरफ उठाया। मतलब भगवान को अपनी शक्ति लगानी पड़ी, अपने शरीर को बढ़ाना पड़ा, तब जाकर के भगवान ने वो कार्य किया। जब भगवान नरसिम्हा के रूप में आए, उनको अद्भुत रूप धारण करना पड़ा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। लेकिन जब भगवान नन्हे कृष्ण के रूप में थे, पालने से भी भगवान ने केवल ना तो उन्होंने अपना रूप बढ़ाया इस शकटासुर का वध करने के लिए, ना भगवान ने अपना रूप बदला, केवल भगवान ने अपने पांव चलाने के द्वारा, जस्ट अपने पांव के छूने मात्र से शकटासुर का वध कर दिया। ये भगवान की अद्भुत लीलाएं। इसके पश्चात सभी जो वरिष्ठ ग्वाल बाले थे वहां पर, उन्होंने सबने मिल करके इस गाड़ी को दोबारा जोड़ा और सारा सामान उसमें दोबारा वापस रख दिया। इसके पश्चात धीरे धीरे जब समय बीता और जब भगवान 1 साल के हो गए, जब 1 वर्ष बीत गया,
जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में बनाते हैं। हर एक वर्ष जब भगवान का जन्मदिन होता है तो पूरे गोकुल में भी बड़े ही आनंद के साथ में जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। उसके थोड़े समय के पश्चात कंस ने गोकुल में एक और राक्षस को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। इस राक्षस का नाम था तृणाव्रता। उस समय गोकुल में मां यशोदा कुछ समय तक भगवान कृष्ण को, नन्हे बालक को अपनी गोद में ले करके थपेड़ रही थी। और भागवतम में कहा है लालयंती। लालयंती का मतलब है कई बार मां अपने बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में क्रीड़ा करती है, खेलती है। कैसे खेलती है? बच्चे को अपनी गोदी में उठा करके हवा में उछालते हैं और जब बच्चा हवा में जाता है खिलखिलाकर हंसता है और बाद में मां उसे दोबारा गोद से जो है हवा से दोबारा गोद में ले लेती है। तो इस प्रकार से जब यशोदा मां इस प्रकार से भगवान के साथ में प्रेम की क्रीड़ा में लगी हुई थी, भगवान ने तुरंत अपना भार बढ़ा लिया। पर्वत के समान मानो भगवान भारी हो गए। तो जब यशोदा माई ने देखा कि वो भगवान कृष्ण को उठा नहीं पा रही है, तो यशोदा माई ने क्या किया? भगवान को जमीन के ऊपर रख दिया और बाद में अपने कार्य में व्यस्त हो गई। इसका एक कारण था। भगवान क्यों उन्होंने अपना भार बढ़ाया, उसको हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे। फिर क्या हुआ? ये तृणावर्त प्रतीक्षा में था। तो जैसे ही उसने व्रज के अंदर में प्रवेश किया, उसने अपना घोर रूप अपनाया। वो किस रूप में आया था? बवंडर के रूप में। जैसे आंधी आती है, तूफान आता है। बवंडर क्या होता है? गोल गोल घूमता हुआ तूफान जब आता है, उसमें क्या होता है? पूरे जमीन की जितनी भी मट्टी है, जितनी भी धूल है, सब जगह इस प्रकार से फैल जाती है कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है, सब जगह अंधकार हो जाता है। तो तृणाव्रत ने क्या किया था? अपनी योग शक्ति के द्वारा इस प्रकार का बवंडर बनाया, लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस समय में तुरंत कृष्ण को उठा करके ले गया। अब यह भी बड़ा समझने लायक है। कृष्ण यशोदा माई के लिए बहुत भारी हो गए, नीचे रखना पड़ा। अब कृष्ण कहां से इतने हल्के हो गए? तृणावर्त आराम से उठा करके ले जा रहा है। बाद में तृणावर्त ने भगवान कृष्ण को अपने कंधे पर ले लिया। कंधे पर ले जा करके दूर ऊपर आकाश में उड़ने लगा, बहुत ऊपर चला गया। यहां पर यशोदा माई जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र वहां पर मौजूद नहीं है, गोपियों ने देखा कृष्ण वहां पर नहीं है जहां पर यशोदा माई ने रखा था, बहुत दुखी हो गए। यशोदा माई विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और जिस प्रकार से कई बार गाय अपने बछड़े के लिए रोती है और गिर जाती है, यशोदा माई धरती के ऊपर गिर गई। उस समय में तृणाव्रता भगवान को ऊपर ले जा रहा था। भगवान कुछ देर उसके साथ में खिलवाड़ करते रहे। उसके कंधे को एक प्रकार से, जैसे हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, घोड़े की सवारी करते हैं, भगवान उसकी घुड़सवारी कर रहे थे। तो थोड़ी देर तक घुड़सवारी करने के बाद में भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। जब भगवान ने अपना भार बढ़ाया, तृणावर्ता को लगा कि इस भार को तो, ये तो एक बड़े लोहे के बराबर है, बड़े पर्वत के बराबर है। अब और ऊपर ले जाना चाहता था, वो नहीं पॉसिबल हो सकता। अब उसे नीचे आना पड़ रहा। तब उसने सोचा, भाई नीचे तो मैं आ रहा हूं, लेकिन ये बच्चा, अब मैं इसे कैसे फेंकूं? क्योंकि ऊपर से मैं जब गिरूंगा तो मेरा तो सर्वनाश निश्चित है। तो किसी ना किसी प्रकार से इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो नहीं पा सका। बच्चे से छुटकारा भी नहीं पा सका।
ये भी भगवान की ही एक असीम योग माया शक्ति है। जैसे कहा जाता है तृणावर्ता, उसके अंदर में जो शक्ति थी उसे महिमा शक्ति कहते हैं। महिमा का मतलब होता है बड़े से बड़ा आकार जो ले सकता है, बिगर देन द बिगेस्ट। लघिमा का मतलब होता है जो तृण से भी हल्का हो सकता है। तो अनेकों प्रकार की योगिक शक्तियां होती हैं। तो तृणावर्त और भगवान की शक्तियों के बीच में एक प्रकार से कंपटीशन था, स्पर्धा थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान की शक्तियों के सामने सीमित है। भगवान योगेश्वर है, सभी योग शक्तियों के भगवान स्वामी है। तो भगवान जब इतने भारी हुए तो उनका भार तृणावर्त भी नहीं सह सका और ना ही भगवान को अपने शरीर से अलग कर सका। और इस प्रकार से भगवान के द्वारा भार होने पर तृणावर्त धरती के ऊपर आके गिरा अपने शरीर के साथ में, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। वहां पर जैसे ही यशोदा माई, नंद बाबा, सबने देखा कि दुष्ट राक्षस मर गया है और भगवान कृष्ण उसके शरीर के ऊपर खेल रहे हैं, तुरंत प्रेम से बालक को उठा लिया, गले से लगा लिया। और अभी भी वो सोच रहे हैं कि मेरे बालक ने इस असुर की हत्या नहीं करी है, ये दुष्ट तो अपने पाप कर्म के द्वारा मर गया है, और हमने कितने पुण्य किए रहेंगे अपने जीवन में कि हमारा पुत्र हमें वापस मिल गया। कई बार होता है ना, जब हमारा बच्चा किसी संकट से बच जाता है, हम लोग अपने आप को बड़ा धन्यवान सोचते हैं। हमने कितने बढ़िया कार्य किए रहेंगे कि हमारा बेटा जो है संकट से मुक्त हो गया। इसी प्रकार से यशोदा माई, ग्वाल बाले और नंद महाराज सोच रहे। अब कल की कथा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, भगवान कृष्ण अपनी मां के लिए पहले भारी क्यों हुए, बाद में भगवान तृणावर्त के लिए हल्के क्यों हुए, और दोबारा बाद में भगवान भारी हुए। ये हम कल की कथा में समझने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 77259 77260। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां।
हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।